सौदागर फकीर और किस्मत का खेल। रात की तारीकी में एक मुसाफिर अपनी चादर में लिपटा सराय के सह में लेटा हुआ था। इसकी आंखों में नींद नहीं थी बल्कि मायूसी और फिक्र थी। ये एक सौदागर था जो कभी दूर दूर के शहरों में तिजारत करता था, मगर वक्त के साथ उसका कारोबार खत्म हो चुका था। नुकसान पे नुकसान ने इसे मजबूर कर दिया कि वो अपना शहर छोड़कर किसी नई जगह काम तलाश करे। आज वो पहली रात एक अजनबी शहर की सराय में गुजार रहा था। रात को जब सौदागर नींद से जागा तो वो हैरत ज़दा रह गया। इसका थैला जिसमें इसकी बच्ची कच्ची दौलत और सामान था गायब था। इसने सराय के हर कोने में तलाश किया, लोगों से पूछा मगर कुछ ना मिला। वो बेबसी में बैठ गया और सोचने लगा कि अब वो क्या करे। ना वापसी का किराया था, ना नया कारोबार शुरू करने के लिए पैसे। मजबूरना इसने शहर में काम तलाश करने का फैसला किया। चंद दिन बाद एक तरकीब इसके ज़हन में आई। इसके पास एक घोड़ा था, क्यों ना इसे सवारी के लिए किराए पर दिया जाए। वो रोजाना चौराहे पर खड़ा होता और लोगों को उनकी मंजिल तक पहुंचाने लगा। यूं उसकी गुजर बिसर होने लगी। एक दिन एक नौजवान ने इसका घोड़ा किराए पर लिया और एक खास जगह ले जाने की दरखास्त की। रास्ते में जब दो राहें आईं तो सौदागर ने एक महफूज रास्ता इख्तियार किया, मगर नौजवान बज़िद था कि दूसरा रास्ता इख्तियार किया जाए। मजबूरना सौदागर उसकी बात मान गया। जैसे ही वो आगे बढ़े, जंगल में इंसानी हड्डियों के ढेर नजर आने लगे। सौदागर के दिल में खतरे की घंटियां बजने लगे। ये कहाँ ले जा रहे हो मुझे? सौदागर ने घबरा कर पूछा। नौजवान ने हंसकर जवाब दिया, बस थोड़ा और आगे। अचानक नौजवान ने खंजर निकाला और हमला करने के लिए आगे बढ़ा। सौदागर के चेहरे का रंग उड़ गया। इसने मिन्नत समाजत की, मेरा घोड़ा ले लो, मेरे पास जो है ले लो, मगर मुझे मत मारो। मगर नौजवान बेरहम था, यहाँ से कोई जिंदा नहीं जाता। इससे पहले कि वो सौदागर पर वार करता, झाड़ियों से एक घुड़सवार बिजली की तरह निकला और नेज़े से इस डाकू का सीना चीर डाला। डाकू जमीन पर गिर गया और पिल भर में खत्म हो गया। हैरत अंगेज तौर पर वो घुड़सवार किसी को कुछ कहे बगैर तेजी से वापस झाड़ियों में गायब हो गया। सौदागर दम बखुद था। अपनी जान बचाकर सौदागर तेजी से शहर वापस आया और दोबारा काम की तलाश करने लगा। मगर किस्मत अभी भी मेहरबान नहीं थी। भूख और बेबसी में वो एक रात एक मस्जिद में जा पहुंचा ताकि रात गुजार सके। वहां एक बूढ़ा अंधा फकीर आया जो दिन भर भीख मांगता था। सौदागर खामोशी से लेटा था जब इसने देखा कि फकीर ने मस्जिद के सहन में एक ईंट हटाई और नीचे से एक थैली निकाली। इसमें कई सके थे। फकीर ने इसमें चंद सके डाले और दोबारा ईंट लगा दी। सौदागर हैरान रह गया। फकीर के जाने के बाद सौदागर सोच में पड़ गया। अगर वो इसमें से कुछ सके निकाल ले तो शायद अपना कारोबार दोबारा शुरू कर सके। मगर दिल में एक खलिश भी थी, ये चोरी होगी। लेकिन फिर इसने खुद को कायल किया, मैं कर्ज ले रहा हूँ, चोरी नहीं कर रहा। जब कामयाब हो जाऊंगा तो सब लुटा दूंगा। इसने थैली से 40 सके निकाले और अगले दिन इससे ज़ाफ़रान खरीद कर दोबारा कारोबार शुरू किया। जब और ज़रूरत पड़ी वो वापस जाकर मजीद सके निकाल लेता। यूं उसका कारोबार चमक उठा और वो शहर का एक मशहूर और इज्जतदार सौदागर बन गया। कई साल बाद जब वो अमीर हो चुका था, इसे फकीर का ख्याल आया। इसे ज़मीर ने मलामत की कि इसे कर्ज वापस करना चाहिए। वो चौराहे पर गया जहां फकीर बैठा भीख मांग रहा था। बाबा, मैं तुम्हारे लिए एक तोहफा लाया हूँ। सौदागर ने 200 सके निकाल कर फकीर को दिए। फकीर ने फौरन इसका हाथ पकड़ लिया और कहा, ये 200 सके वही हैं जो तुमने मेरी जमीन में दफन थैली से चराए थे। मैं हर दिन अपने सके गिनता था और जानता था कि कोई चोरी कर रहा है, मगर अब तुम खुद मान चुके हो, अब मुझे पूरा मुआवजा दो। सौदागर घबरा गया, ये चोरी नहीं थी, मैंने कर्ज लिया था। मगर फकीर बज़िद था कि इसने इसकी मेहनत की कमाई चराई थी। दोनों काजी के पास पहुंचे। काजी ने फैसला दिया कि सौदागर 200 के बजाय 400 सके अदा करे ताकि फकीर का नुकसान पूरा हो सके। मजबूरना सौदागर ने 400 सके दे दिए। कुछ दिन बाद फकीर दोबारा काजी के पास आया और मजीद 400 सके मांगने लगा। काजी ने कहा, सौदागर ने तुम्हें पहले ही 400 सके दे दिए, अब बस करो। मगर फकीर ने धमकी दी, अगर मैंने शहर में बता दिया कि ये सौदागर चोर है तो।
आखिरकार सौदागर ने मजीद 400 सके दिए, मगर वो समझ चुका था कि ये सिलसिला खत्म नहीं होगा। इसने अपना कारोबार समेटा और हमेशा के लिए शहर छोड़ दिया। फकीर बार बार काजी के पास गया, मगर सौदागर वापस न आया। अब उसके पास लालच के लिए कोई नहीं था और वो दोबारा इसी गुर्बत में पहुंच गया जहां से निकला था। ये कहानी हमें सिखाती है कि हालात कैसे भी हों, ईमानदारी बेहतरीन रास्ता है। सौदागर की नीयत ठीक थी, मगर उसने गलत तरीका अपनाया जिसका अंजाम अच्छा नहीं हुआ। दूसरी तरफ फकीर के लालच ने इसे दोबारा मोहताज बना दिया। कभी कभार एक गलत फैसला हमारी किस्मत का रुख बदल सकता है।